हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, मैंने इसका ऑलरेडी एक पार्ट सुबह अपडेट कर दिया था। प्लीज़ इसे सुनने से पहले आप उसे सुन लें, वरना आपको आगे की जो स्टोरी है वो समझ नहीं आएगी। और ये जो आज का एपिसोड है ना, ये सीधा लॉन्ग जंप लेने वाला है 2 साल बाद का। 2 साल बाद इनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। बच्चों ने बहुत सारे तरीके के मैजिकल चीज़ें सीख ली थी और इन्हें कम से कम 5 साल तक अपने स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट करनी थी। ये 2 साल का जंप लेती है तब विभूषण 16 साल का हो गया था और वो अपने शिजुन के लिए हर कार्य करने के लिए तत्पर रहा करता था। यहाँ पर इन लोगों को एक टास्क मिलता है। इन्हें पता चलता है कि नरभक्षियों ने एक बहुत ही पास के एक टाउन पे हमला बोल दिया है, जहाँ पर इन लोगों को उस टाउन से नरभक्षियों को भगाने के लिए और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए एक टास्क दिया जाता है, जो कि इन्हें फुलफ़िल करना था। ऑब्वियसली ये इनका एक तरह से लाइव एग्ज़ाम था, जिसमें जो इंसान ज़्यादा अच्छा कर पाएगा वो इंसान इस बार के सारे नंबर लूट के ले जाएगा। यहाँ पर विभूषण काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डरा भी हुआ था। नरभक्षियों से उसका अभी तक सामना नहीं हुआ था और बहुत हद तक वो कहीं ना कहीं चाहता था कि वो जब भी जाए वो अपने शिजुन को प्राउड फील कराए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होता है ना, उसे अपने शिजुन को प्राउड फील कराने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर लीड करते हुए चू वेनिंग और हमारा लवांगची बच्चों के साथ जाते हैं। और बैड एज टीचर में से यहाँ पर ज़्यादा टीचर तो नहीं जाते, बल्कि सिर्फ वनखशिंग को जाने की अनुमति मिलती है मोरन के साथ। मोरन और वनखशिंग काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर हुआचंग जैसे बड़े टीचर को नहीं भेजा गया, क्योंकि हुआचंग बहुत पावरफुल है और यहाँ पर इतनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसे अपनी पावर ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए यहाँ पर हुआचंग को ना भेज के उन्होंने मोरन और जो हमारा नेक्स्ट वनखशिंग होता है उसे भेजा होता है। वो लोग जैसे ही उस जगह जाते हैं, वो देखते हैं कि दम पिशाचों ने यहाँ पर लोगों के और नरभक्षियों ने यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी कैसे हेल बना रखी है। वो लोग यहाँ पर लोगों पे जादू करते थे, लोगों को तड़पाते थे, उनको बहुत अलग यातना दी जाती थी, पीड़ाएं दी जाती थी, उन्हें मार कर स्लेव बनाया जा रहा था। और कुछ लोगों की तो बिल्कुल दिमागी तौर से उनकी सारी शक्ति मिटाकर उन्हें काली दुनिया के, रहस्यमयी दुनिया के अधीन किया जा रहा था। यहाँ पर वो लोग किसी ऐसी शख्सियत के लिए काम कर रहे थे। जैसे ही विंग वहाँ जाता है, विंग यहाँ पर शिलियन वगैरह जैसे टीचर्स को नहीं भेजा गया था, क्योंकि शिलियन ये सारी चीज़ों को अगर देखता तो उसे भी सिर में दर्द होने लगता था। सेम जैसे ही भी यहाँ पर विंग आता है, विंग लोगों की कंडीशन देखता है, उसे बहुत बुरा लगने लगता है कि लोगों के साथ इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है। नरभक्षियों ने और जो दम पिशाच थे, उन्होंने लोगों पे जुल्म की इंतहाई ही कर दी थी। वो लोगों को उनकी याददाश्त मिटा देते थे, उन्हें बिल्कुल बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह ज़िंदा लाश बना के रख दिया था। ना उनमें कोई सुध-बुध थी, ना कोई सोचने समझने की शक्ति थी। वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। विंग ये जब आलम देखता है तो उसे बहुत हर्ट होता है कि किस तरह से, कितनी ब्रूटली यहाँ पर लोगों के साथ इतनी बुरी तरीके से चीज़ें की गई हैं ताकि उन्हें स्लेव बनाया जा सके। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करता है लवांगची। चू वेनिंग अपनी जो विलो वाइन होती है, यानी कि उसकी जो एक तरह से हंटर कह लीजिए, गोल्डन हंटर होता है, उसकी वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर कर लोगों पे से जो बुरे साए हैं वो उन्हें हटाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ना चू वेनिंग भी देख रहा था कि लोग कितने ज़्यादा इंजर्ड हैं। कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, कुछ की याददाश्त मिटा दी गई। और मोरन भी यहाँ पर अपने चेस पीस की फॉर्मेशन बनाता है और लोगों को यहाँ पर उन लोगों को फंसाने की कोशिश करता है जो लोगों पे अत्याचार कर रहे थे। बहुत सारे दम पिशाच यहाँ पर उनके घेरे में आते हैं। चू वेनिंग एक घेरा बनाता है, मोरन भी उसमें पार्टिसिपेट करता है और 6 कॉम्बैट मार्शल आर्ट यूज़ करके यहाँ पर वनखशिंग भी सामने आता है। यहाँ पर जो हमारा लवांगची था वो भी अपनी ग्यूचिन प्ले करता है। विभूषण यहाँ सबसे आगे था अपनी वॉन्ड यानी कि अपनी छड़ी के साथ, और वो भी मंत्रों का उच्चारण करते हुए
बहुत सारे दम पिशाच पर वो अपनी अपनी शक्ति छोड़ते हैं और उन्हें आदो को वहाँ से भागने पे मजबूर कर देते हैं और आदो को मार डाल दिया जाता है। यहाँ पर नरभक्षियों का भी ये बुरा हाल करते हैं। नरभक्षी जो थे वो सिल्वर कलर की लाइट से मरते थे और वो सिर्फ प्योर एंजल लोग ही उस सिल्वर कलर की लाइट को निकाल सकते थे। एंजल ग्रुप के जो टीचर्स थे वो बुरी तरह से उन नरभक्षियों को दौड़ा कर भगा कर मारते हैं। और यहाँ पर विंग पहली बार अपने इतने बड़े जो इंसिडेंट होता है उससे लड़ रहा होता है, लेकिन विंग जो है वो देखता है कि एक छोटे से बच्चे पे कितनी बुरी तरीके से एक जो नरभक्षी होता है वो यहाँ पर उसे मारने के लिए आता है। विंग उस बच्चे के पीछे पीछे भागता है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी के तभी दम पिशाच विंग पे हम हल्ला बोल देते हैं। दम पिशाच को देख के विंग के सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। उसे अचानक से एक टूटा हुआ ब्रिज और उस पर कुछ लोग नज़र आते हैं। लोगों की चीखें उसके कान में गूंजने लगती है और यहाँ पर उसे एकदम से सिर में बहुत दर्द होता है। वो धीरे धीरे आवाज़ में शिजुन शिजुन चिल्लाता है। यहाँ पर विंग एकदम से बेहोश हो जाता है और उसे कुछ नहीं पता होता उसके साथ क्या हुआ है। वो दम पिशाच उसके अंदर से उसकी सारी शक्ति चूसने ही वाला होता है कि तभी एकदम से वाइट लाइट आती है और वहाँ वांगची आता है और वांगची उस दम पिशाच को बुरी तरीके से घायल कर देता है, ख़त्म कर देता है, एक धुएं में बदल देता है। काला धुआं जो सिर्फ आसमान में जा रहा था वो यहाँ पर ब्लू लाइट का यूज़ करता है और उसके बाद वो विंग के पास आता है। वो देखता है विंग बहुत बुरी तरीके से घायल है। जो विंग होता है वो ज़मीन पे पड़ा होता है। लंजा उसे अपनी गोद में भर लेता है। विंग 16 साल का हो गया था। विंग में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे, लेकिन लवांगची अभी भी विंग को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। उसे नहीं पता था कि क्या वो दम पिशाच को देख के डर गया विंग, इसलिए वो बेहोश हुआ, या विंग के साथ क्या हुआ है। वो यहाँ पर काफ़ी घबरा जाता है। वो विंग को अपनी गोद में लेता है, अपनी बिचन को समन करता है और सीधा वहाँ से उड़ते हुए वो अपनी बिचन को लेकर विंग को अपनी गोद में लेकर विंग की वेस्ट पे उसकी तलवार को लगाकर सीधा यहाँ पर गोसू में आ जाता है। वो फटाफट से इम्पीरियल हीलर को बुलाता है। वैद्य वहाँ आते हैं और विंग को जांच करते हैं। वो कहते हैं कि विंग को आखिर क्या हुआ है। दम पिशाच ने इसकी काफ़ी हद तक इसके सिर पे इसकी शक्तियों को लेने का और इसकी मेमोरीज़ को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है यहाँ पर, लेकिन वो लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं होते क्योंकि विंग की रक्षा के लिए लवांगची आ गया था। वो देखते हैं कि विंग की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। दम पिशाच जो था जो विंग पे हमला कर रहा था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसने विंग के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक किया। लवांगची कहता है कि जब वो वहाँ गया तो विंग बेहोश पड़ा था और वो दम पिशाच इसकी शक्ति पूरी तरह से चूसने का काम कर रहा था। ये हैरानी की बात थी। लेंचरन यहाँ घबराते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि यंग मास्टर शिलियन बिहेव करते हैं। उन्हें भी उस तरीके के दम पिशाच के आसपास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका सिर भी हर्ट होने लगता है। बहुत मुश्किल से वो अपनी पुरानी मेमोरी से रिकवर हुए हैं। तो आखिर ये चीज़ें विंग के साथ कैसे कनेक्टेड हो सकती हैं। ये चीज़ें तो ये बोलकर कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से चुप हो जाते हैं लेंचरन बिल्कुल नहीं चाहते थे जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, और गाइस वो क्या चीज़ें हुई हैं ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा। यहाँ पर जो पास्ट में चीज़ें हुई थी वो उसे दोहराना नहीं चाहते थे और वो डरते थे कि क्या उन चीज़ों का विंग से कोई लिंकअप है। कहीं उन चीज़ों का लिंकअप विंग के माँ बाप की मौत और लवांगची और शिचन की मदर फादर की मौत से तो नहीं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं और उनका दिल बैठा ही जा रहा होता है। लवांगची कहता है क्या हुआ अंकल, आप मुझे बताइए, क्या विंग खतरे से खाली है, क्या सब ठीक है। तो जो हमारे अंकल चरण होते हैं वो कहते हैं कोई खतरे की बात तो नहीं है, पर वांगची मैं तुमसे एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। तुम्हें आज के बाद विंग का खतरों से ध्यान रखना होगा। विंग को कभी भी नरभक्षियों के आसपास घूमने मत देना। विंग की जो शक्ति है वो नरभक्षियों की वजह से कमज़ोर होती है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखना। इसे किसी भी नरभक्षी या किसी भी प्राणभक्षी के पास ना जाने देना और ना ही दम पिशाच के पास। वो विंग के लिए जानलेवा हो सकते हैं। ये सुनकर वांगची एकदम से डर जाता है और कहता है अंकल ये आप क्या कह रहे हैं,
ऐसा कैसे हो सकता है? तो चरण कहता है, तुम्हें याद है ना यंग मास्टर शी के साथ क्या होता है? तुम भूल गए क्या? जो ग्रैंड मास्टर शी हैं, यानी कि शीलियन हैं, उनके साथ कितना बुरा हुआ था। और वो आज भी अपनी उन मेमोरी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं। तुम जानते हो ना उन्होंने कितनी सारी पीड़ाएं सही हैं। मुझे डर है कि वो सारी पीड़ाएं विंग के साथ ना हो जाए। उन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं विंग से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कनेक्शन क्या है। वांग जी, इसे दम पिशाचों, इसे प्राण भक्षियों, इसे नरसंहारों से दूर रखना। मुझे नहीं पता कौन यहाँ पर विंग के लिए खतरा बन सकता है। वांग जी कहता है, डोंट वरी, मैं इसकी पूरी प्रोटेक्शन करूँगा। और मैं इसके लिए, हमने ऑलरेडी शीलियन को गॉडफादर चूज़ किया है, बट अगर अंकल आप कहेंगे तो मैं हुआचंग से भी बात करूँगा। वो शीलियन को प्रोटेक्ट करते आए हैं, तो जो ग्रैंड मास्टर हुआ है वो हमारे विंग को भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चरण कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों में नहीं बताई जाए, ताकि बच्चों में पैनिक ना फैल जाए। और जो भी बच्चे डर गए हैं उन दम पिशाचों को देखकर, उन बच्चों को कहा जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है। और बच्चों को बहुत कड़ी से कड़ी प्रशिक्षण दो कि वो दम पिशाच का बहुत अच्छे से उनके हमले को रोक सकें और उन पे वार कर सकें। विंग जब भी ठीक होगा इसे दम पिशाच से लड़ना और दम पिशाच को मारने का मंत्र सिखाना, ताकि आगे फ्यूचर में ये कभी बेहोश ना हो जाए। क्योंकि इस बार तो तुमने उसे बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर किसी दम पिशाच ने उसकी शक्ति, उसकी रूह, उसकी आत्मा को ही उसकी शरीर से निकाल लिया, तो वो एक बेजान लाश बन जाएगा, वो कॉप्स बन जाएगा। ये बात सुन के लंजा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, मैं समझ गया अंकल, आपको निराश होने का टाइम नहीं मिलेगा। लंजा यहाँ पर विंग की बहुत ज़्यादा देख रेख करता है, वो उसके फोरहेड पे हाथ फिराता रहता है। यहाँ पर लंजा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं जब वो विंग को इस तरह से बिना ही सुध बुध के सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह इस बेड पे लेटे देख रहा था। विंग जो अक्सर उसकी तरफ देख के ब्राइट स्माइल करता था, आज एक लाश की तरह बेड पे पड़ा है, जिसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, ना वो हिल डुल रहा है, ना वो बोल रहा है, ना वो आंखें खोल रहा है। लवांगची मन में सोचता है कि कहीं विंग, उसकी वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्यों उसने देरी कर दी विंग के पास आने में, क्यों उस पिशाच को उसने बिल्कुल बहुत बुरी तरह से दर्दनाक मौत क्यों नहीं दी। वो अपनी ग्यूचिन से प्ले करके उस पिशाच को बहुत बुरी और घटिया और गंदी दर्दनाक मौत दे सकता था। यहाँ पर वो विंग के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे खांसी आ जाती है और शिचन पीछे से आते हैं। वो वांगजी को अपनी शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम जानते हो ना, तुम्हें कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आजकल तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम अपनी कोर बढ़ाने के लिए, तुम अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत करते हो और उसकी वजह से तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो। वांगजी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और इस तरह से यंग मास्टर वे को तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मत दो। वो बड़े हैं, वो भी एक कल्टीवेटर हैं और बहुत जल्दी वो सीख रहे हैं। माना कि यंग मास्टर वे जो हैं वो अभी 16 साल के हैं, लेकिन जल्द ही वो बड़े हो जाएंगे। तुम भी 22 साल के हो, लेकिन तुम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो वांगजी। वांगजी कहता है, ब्रदर मेरी गलती है, विंग मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है। शिचन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा कि वो तुम्हारी वजह से इंजर्ड हुआ है। और वैसे भी मैं मानता हूँ कि विंग के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है, वो आज भी बहुत ज़्यादा डरते हैं कि वी गोंगसी को अगर दम पिशाच का सामना करना पड़ा तो वो कैसे कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वक्त आ गया है कि उन्हें चीज़ों से डरने नहीं, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करने की हिम्मत होनी चाहिए, वरना वह पूरी ज़िंदगी दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। संजय कहता है, अब जैसे ही विंग ठीक हो जाएगा, उसकी आँख खुलेगी, तो सबसे पहले मैं उसे ये सारी चीज़ें ही करना सिखाऊंगा। शिचन कहते हैं, यंग मास्टर का अपने डर पे काबू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वांगजी। वांगजी कहते हैं, डोंट वरी ब्रदर, मैं उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा ताकि अगली बार उसे कोई भी चोट ना आए। यहाँ पर शिचन वांगजी को हौसला देते हैं। थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। विंग आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके शिफू की आंखें सूजी हुई हैं और उसके शिफू उसके पास बैठे हुए उसके सिर को सहला रहे हैं। यहाँ पर विंग को बहुत अच्छा लगता है कि जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने उसके शिजुन थे और उसके शिजुन जो थे वो उसके फोरहेड को सहला रहे थे
और बड़े प्यार से उसे देख रहे थे। यहाँ पर उसकी शिजुन की आंखें सूजी हुई थी, जिसे देखकर विंग को बहुत बुरा लगता है कि क्या शिजुन उसके लिए रोए हैं, कि शिजुन को दुख हुआ है विंग की जो भी कंडीशन हुई है। विंग यहाँ पर बहुत अमेज था, क्योंकि शिजुन कभी थिक फेस लेके हमेशा रखते थे, कभी कोई इमोशंस अपने चेहरे पे नहीं जताते थे, लेकिन आज उनके चेहरे, उनकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती थी, वो लाल थी, सूजी हुई थी। विंग कहता है, मास्टर क्या आप रो रहे थे? वांग जी कुछ जवाब नहीं देता और कहता है, विंग तुम कैसे हो? विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे बताइए, क्या आप रो रहे थे? देखिए ना, मैं एकदम परफेक्टली फिट एंड फाइन हूँ। विंग के होठ जो कि पीले पड़ गए थे, उसका रंग भी पीला पड़ा हुआ था, उसके होठ फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो कंसोल कर रहा था अपने मास्टर को, क्योंकि वो अपने मास्टर का सैड चेहरा नहीं देख सकता था। वांग जी कहते हैं, रेस्ट करो विंग। वो विंग से कहते हैं कि तुम बताओ, तुम क्या पीना चाहोगे? मैं तुम्हारी रिकवरी के लिए काढ़ा लेके आता हूँ। विंग कहता है, नहीं नहीं मास्टर, आप तकलीफ़ क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ, डिसाइपल हूँ, और मेरे लिए आप इतने एफर्ट क्यों डाल रहे हैं? तो बड़े प्यार से लवांगची कहता है, जब मैं बीमार था तुमने दिन रात एक करके मेरे लिए तुमने 3 महीने तक सब चीज़ें सही, तुमने मेरे लिए 3 महीने तक अपनी पढ़ाई, अपना कमरा, हर चीज़ छोड़ दी थी विंग। आज अगर मेरा टाइम आया है तो प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। विंग कहता है, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें मेरे लिए थी तो सही थी। तो वांगची कहता है, तुमने भी तो हमारे स्कूल के एक मेंबर होने के नाते, सबको बचाने के नाते उस छोटे बच्चे को बचाने का ज़िम्मा लिया, और तुम मेरी देखरेख, मेरे डिसाइपल हो, तो तुम्हें अगर हर्ट होगा तो चीज़ें मुझे भी हर्ट होंगी। इसलिए प्लीज़ विंग, मेरे को एक बार तुम्हारे लिए सूप लाने दो। यहाँ से वांगची जाता है और वांगची वो मेडिसिनल सूप वह विंग के लिए बना के लेके आता है, जो आज से 2 साल पहले विंग ने उसके लिए बनाया था। तो फ्लैशबैक में जाते हैं कि विंग को जब लैंतूजी ने वो स्क्रॉल दिया होता है लंजा के लिए सूप बनाने के लिए, तो विंग उस स्क्रॉल को लेकर अगले दिन अपनी क्लासेस अटेंड करता है, और लंच टाइम में लेंचरन के रूम में जाकर वो स्क्रॉल दिखाता है, और वो लेंचरन से उन आइटम्स के लिए पूरी परमिशन लेता है। वो बताता भी है कि उसे अपने मास्टर के लिए सूप बनाना है। लेंचरन बहुत खुश होते हैं कि वांगची का कोई ख्याल रखता है, और उसका डिसाइपल वांगची को बुरा भला ना कहने की बजाय, थिक फेस, कोल्ड हार्टेड ना कहने की बजाय, बल्कि अपने मास्टर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, सूप के लिए यहाँ आया है। वो तहखाने से एक बहुत ही कीमती सा इंग्रेडिएंट निकालते हैं और उसका कुछ छोटा सा पार्ट विंग को दे देते हैं, और विंग को कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वांगची इससे ठीक हो जाएगा। बहुत एहतियात बरत के इस काढ़े को बनाना, जरा सी चूक भी कोई गलत काढ़ा बना सकती है, जिससे वांगची की ज़िंदगी और वांगची के ऊपर बात आ सकती है। विंग पूरा का पूरा दृढ़ निश्चय होकर अंकल को आश्वासन, यानी कि हेडमास्टर को आश्वासन देते हुए आगे बढ़ जाता है। वो लंजा के लिए सच में बहुत अच्छे से सूप बनाता है, जो कि मेडिसिनल सूप होता है, जिसे हम काढ़ा भी कह सकते हैं। एक ऐसा काढ़ा जो बहुत सारी जंगली दवाओं से मिलकर, और जिसे कहें कि जड़ी बूटियों से मिलकर बंधा हुआ था। जब लंजा उस काढ़े को पीता है, वो काढ़ा बहुत गर्म था। वो काढ़ा उसे पहले तो अंदर तक जला देता है। उस काढ़े को पचाना आसान बात नहीं थी। लंजा एक ही घूंट में उस पूरे काढ़े को पी जाता है, जो कि बाउल भर के बना हुआ था, और उसे इतनी जल्दी से झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लंजा को उस काढ़े को पी के 2 दिन तक बहुत तेज़ बुखार आता है, ताकि उसकी बॉडी तब तक उस पूरे काढ़े को पचा सके। और उसके बाद लंजा की जो कोर होती है, वो धीरे धीरे होके स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। उसकी पकड़, उसकी बाजुओं पे, उसके अंदरूनी के जो अंग थे, जो कि बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं उसे चोट आई हुई थी उन क्विडिच की बॉल की वजह से, वो फिर से रिकवर होने लगते हैं। और बहुत जल्दी से उसका रिकवरी रेट, एक तरह से लगा ले जैसे एक नॉर्मल चीज़ रिकवर होती है, वो धीरे धीरे होती है। लेकिन लंजा की बॉडी रिकवर हुई थी बहुत जल्दी, नॉर्मल टाइम से भी 10 से 20 गुना ज़्यादा तरीके से उसकी बॉडी रिकवर होती है, और वो बहुत ही जल्दी फिट एंड फाइन हो जाता है। यहाँ पर उसी गाड़ी को बनाने की लंजा ने बात की होती है। विंग यहाँ पर अपने मास्टर को एक नज़र देख रहा था, और वो कहता है, मास्टर बट उसे पीने के बाद आपको तो बुखार आया था ना? लवांगची कहता है,
ये काढ़े बहुत गर्म होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी बूटियों से बने होते हैं और बूटियों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इसलिए जब हम उस काढ़े को पीते हैं तो उसे पचाने में, उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब करने में और उसे अपनी बॉडी तापमान के अनुकूल ढालने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। और उसी के अतिरिक्त जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है और बुखार आता है, लेकिन उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए विंग, जब मैं तुम्हें वो काढ़ा दूंगा तो उसे एक घूंट में पी जाना, तभी वो तुम पे ज़्यादा असर करेगा और उस बुखार से भी तुम बिल्कुल मरना, अगले दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यहाँ पर विंग के लिए वांगची काढ़ा बनाता है और विंग मन में सोचता है कि उसके शिजुन कितने अच्छे हैं। वांगची विंग को वो काढ़ा देता है, विंग उस काढ़े को पीता है। 2 दिन तक विंग को भी वैसे ही बुखार आता है जैसे वांगची को आया था और उसके बाद विंग का रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता है। जैसे उसका पहले फेस पीला पड़ गया था, होठ फट गए थे, शरीर में जान नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे वो नशे में किसी से बात कर रहा हो। अब वो फुल एनर्जेटिक था, फुल बिल्कुल एनर्जी के साथ लोगों से बात किया करता था और मोर कॉन्फिडेंट था। और अब उसका चेहरा पहले की तरह पीला भी नहीं पड़ा हुआ था, बल्कि सुर्ख गुलाबी गाल हो गए थे। और यहाँ पर लेंचरन लवांगची को अपने रूम में बुलाते हैं। वो लवांगची को कहते हैं कि लंजा, तुम्हें किसी काम से एक सीक्रेट जगह जाना होगा और उस सीक्रेट जगह जाने के लिए हो सकता है तुम्हें थोड़ा और टाइम जाना पड़े, हो सकता है तुम्हें 2 साल के लिए जाना हो, क्योंकि मिनिस्ट्री में तुम्हारी ज़रूरत है। वांगजी यहाँ पर अपने अंकल को मना कर देता है, लेकिन अंकल चरण कहते हैं कि तुम्हारा ही डिसाइपल रहेगा, लेकिन उसे मैं शिलियन के अंडर डाल दूँगा। वांगजी, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम माने नहीं तो मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ भेजना होगा। वांगजी बार बार मना करता रहता है और चरण सीधा उसे अब जाने की धमकी दे देता है। वांगजी विंग को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। देखते हैं गाइस, क्या वांगजी उस जगह पर विंग को छोड़ के जाएगा, और अगर जाएगा तो कितने सालों की इन्हें दूरी सहनी पड़ेगी, और अगर नहीं जाएगा तो क्या चरण वांगजी को सजा देंगे। देखते हैं आने वाले अगले एपिसोड्स में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।